3 का जब हम स्क्वायर करते हैं यहाँ पे, या 3 से जगह बेहतर होगा हमारे लिए यहाँ पर इसको समझाना, 6 वाले केस को समझाना। देखिए जब 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 36 आता है। तो आप कितना लिखते हैं, 36 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल लिखते हैं। अगर भविष्य में कभी आपको 66 का स्क्वायर लिखना पड़ जाए, तो आप यहाँ पर देखिए 6 हमारा कितनी बार आया है, तो बोलेंगे सर 2 बार आया है। तो 6 अगर हमारा 2 बार आया है तो मेरे भाई 3 लिख दो, 6 लिख दो। ठीक है, एक बार इसमें क्या कर दो, बढ़ा दो, और एक बार इसमें क्या कर दो, कम कर दो। बोलोगे सर थोड़ा कम समझ में आया। जैसे हम आपको समझाते हैं, एक होता है हमारा 6 का स्क्वायर, एक होता है हमारा 66 का स्क्वायर, एक होता है हमारा 666 का स्क्वायर, एक होता है हमारा 6666 का स्क्वायर। हम सब का स्क्वायर मेरे भाई विद इन सेकंड में कैसे कर देंगे? मैं बोलूँगा देखो मेरे भाई, बड़ा सी सिंपल सा तरीका है। जब आप 6 का स्क्वायर करते हो तो आपको कितना मिलता है, तो बोलोगे सर 36 मिलता है। कितना मिलता है? तो 36 मिलता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी दोनों अंक हमारे कितने हैं, 6 है। तो 6 का स्क्वायर करने पे कितना मिलेगा, तो बोलोगे सर 6 का स्क्वायर करने पे 36 मिलेगा। अब 2 अंक हैं तो 2 में से मेरे भाई एक कम कर दो, यानी एक अंक। तो एक एक अंक लिखना है, एक हमारा इसके बगल में लिखना है लेफ्ट में, और एक हमारा इसके बगल में लिखना है, बस ऐसे समझ लो। एक इसके लेफ्ट में लिखना है, एक इसके लेफ्ट में लिखना है। इसका लेफ्ट वाला इससे ज़्यादा होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, इसका लेफ्ट वाला इससे सॉरी कम होगा, माफ़ करना। इसका लेफ्ट वाला इस ज़्यादा होगा ना, वही तो कह रहा हूँ मैं। इसका लेफ्ट वाला इससे ज़्यादा होगा, यानी कितना होगा, 4। और इसका लेफ्ट वाला मेरे भाई क्या होगा, तो इससे कम होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मेरे भाई, देखिए दोबारा से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। 6 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो 36 होता है। ठीक है, यहाँ पर मुझे 66 का स्क्वायर निकालना है। तो 66 का स्क्वायर निकालना है तो 6 का स्क्वायर करने पर यहाँ भी कितना आएगा, 36 आएगा। लेकिन आप इन्हें थोड़ा दूर दूर पर रखिए, एक इसके बगल में लाइन खींच दो, एक इसके बगल में लाइन खींच दो, ये गैप अभी हमारा फिल होगा। ये गैप हमारा किससे फिल होगा, तो बोलोगे सर ये गैप जो होगा वो हमारा फिल होगा, 3 में 1 बढ़ा दो यहाँ पे, और यहाँ पर 6 में 1 कम कर दो, यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ऐसे होगा। सेम सारे अंक 6 हैं, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, तो यहाँ पर 36 होता है कि नहीं होता है, तो बोलोगे हाँ सर। कितना डिजिट है, तो बोलोगे सर 3 डिजिट है। अगर मेरे भाई 3 डिजिट है तो उसमें से एक के लिए आपने लिख दिया है, बचे कितने, 2। तो 2 बचे, तो यहाँ पर आप यहाँ 2 लाइन खींचिए, और इसके बगल में भी यहाँ पर 2 लाइन खींचिए। यहाँ वाली जो अंक होगी वो इससे बड़ी, 3 से 1 बड़ा 4, और ये भी हमारा 4, और 6 से 1 कम हमारा 5, और ये भी 1 कम 5, ये हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। है ना मज़े की बात मेरे भाई? बताइए, कैलकुलेटर निकालिएगा, जितनी देर में करिएगा उससे फास्ट में आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर 6 6 6 6 का मेरे भाई स्क्वायर निकालना है। हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो बोलेंगे सर 36 होता है। तो हमने यहाँ पर 36 लिख दिया। ठीक है सर, अब उसके बाद देखिए 4 अंकों में से तो एक अंक के लिए मैंने लिख दिया, बचे कितने, 3 अंक। तो यहाँ पर 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, और यहाँ 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात है? अब यहाँ वाली संख्या को बड़ा करिए, 3 में 1 बड़ा करिए 4, फिर ये हो जाएगा 4, फिर ये हो जाएगा 4, और इसमें कम करिए 5, कम करिए 5, कम करिए 5। बोलोगे सर क्या ये सिर्फ 6 वाले में अप्लाई होता है? बोलेंगे नहीं मेरे भाई, सिर्फ 6 में अप्लाई नहीं होता है, ये 3 के मल्टीपल 3 में, 6 में और 9 में, सब में मेरे भाई अप्लाई होता है। किस में अप्लाई होता है, 3 में, 6 में और 9 में अप्लाई होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएं तो जैसे यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर हमारा हो जाएगा 33 का स्क्वायर, फिर हमारा हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 333 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3333 का स्क्वायर। ये हो गया मेरे भाई। 6 वाला तो हमने आपको बता ही दिया है, अब 9 वाला भी हम आपको सिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए हो गया हमारा 9 का स्क्वायर, फिर हमारा हो गया 99 का स्क्वायर, फिर हमारा हो जाएगा 999 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 9900 मेरे भाई 99 का स्क्वायर। क्लियर है ये बात? तो ये छोटी छोटी बातें हैं मगर बड़ी प्यारी बातें हैं जिसको आप सीख सकते हैं। तो आप यहाँ पर कैसे सीखेंगे, तो सबसे पहले हम 9 सीखते हैं, फिर हम 3 सीख लेंगे। ठीक है, पहले ये बताओ कमेंट बॉक्स में मज़ा आ रहा है कि नहीं, बताओ भाई, सीखा था ऐसा? ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या कहा, शुरू ही सेशन में कहा था कि जिस तरीके से अभी टीसीएस जो है ना वो अपना रंग रूप दिखा रही है, जिस तरीके से कैलकुलेशन में वो बच्चों को सता रही है, तो मेरी कोशिश यहाँ पर यही है। मैं कभी व्यूज़ नहीं देखता कि 40 बच्चे बैठे हैं, 50 बच्चे बैठे हैं, 500 बच्चे हैं, 1000 बैठे हैं। मुझे फेक पब्लिसिटी नहीं आती है, फेक मार्केटिंग नहीं आता है कि 2000 बच्चे बैठे होंगे तभी हम पढ़ाएंगे, 500 बच्चे होंगे तो नहीं पढ़ाएंगे। वो 500 बच्चा भी अगर मेरी क्लास में आया है ना, तो वो एक सीखने के उद्देश्य से आया है, समझने के उद्देश्य है, उसको अपने भविष्य की चिंता है। और अगर उसको चिंता है तो उसके साथ उसका भाई लगकर उसको इंस्पेक्टर ज़रूर बनाएगा। मैं ये मान के चलता हूँ जितने बच्चे भी क्लास देख रहे हैं ना मेरे भाई, उनके अंदर वो सीखने की क्षमता है, वो उस मेरे भाई मतलब सोच के साथ हैं, अपने अपने भविष्य को सोचते हैं, वो समझते हैं। ठीक है, और यही वो सबसे फिल्टर आउट बचे, और मुझे इन्हीं को पढ़ाना है। मुझे फालतू का कचरा स्टूडेंट नहीं चाहिए मेरे भाई, जो हीरोबाजी कर रहा है, कमेंटबाजी कर रहा है, उसको मतलब ही नहीं है पढ़ने से। यहाँ पर वो एक फ्री यूट्यूब को एक फ्री प्लेटफॉर्म समझ के बस उसको नेगलेक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है, जो सबसे ज़्यादा क्वालिटी अगर होती है तो यूट्यूब पर होती है चीज़ों को लेकर। कई सारी नई नई इनोवेशंस मैं देखो आप लोग यूट्यूब पर हर दिन मैं आप लोगों को कुछ नया पढ़ाता हूँ। कभी ऐसा नहीं होता कि एक ही घिसा पिटा चीज़ जो है वो हमारा चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है। इनफैक्ट जितने हमारे एप्लीकेशन के भी बच्चे होंगे भी बोलेंगे सर आपने कभी ये बैच में पढ़ाया ही नहीं, आप तो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो।
कोशिश ये होती है कि एक ओपन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर बच्चा जितना चाहे वो सीख सकता है, समझ सकता है, आगे बढ़ सकता है, तो वो सीखे यहाँ से। और मैं तो ढूंढता हूँ कि जितने भी बच्चे क्यों ना हो मेरे भाई, मैं पढ़ाऊंगा, बस आप पढ़ने की क्षमता तो रखो। आपके अगर अंदर आगे बढ़ने की क्षमता है ना भाई मेरे, तो हम कहते हैं ना सेलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे, इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर बनाएंगे, वो वाली बात है। आप मेहनत करिए, हम एक से एक बढ़कर आप लोगों के लिए कंसेप्ट लेकर आएंगे और यूट्यूब पर कराएंगे। ठीक है, आइए चलिए। तो यहाँ पर बात करते हैं तो बोलेंगे सर 9 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाता है, तो 81 हो जाता है। 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 81 हो जाता है। अगर मुझे 99 का निकालना हो तो क्या करेंगे, 99 में भी दोनों अंक हमारे 9 हैं, तो इसीलिए उसका स्क्वायर हम कितना लिख देंगे, तो मेरे भाई 81 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, दो अंकों में एक अंकों के लिए लिख दिया है, तो एक अंकों के लिए बचा हुआ है, इसीलिए इसके लेफ्ट में एक जगह खाली, इसके लेफ्ट में एक जगह खाली। ठीक है, इससे एक बड़ा लिखना है मेरे भाई और इससे एक छोटा लिखना है, इसलिए आंसर हमारा कितना होगा, 9801। ठीक है, आ जाइए। 999 का लिखना है, तो 9 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो 9 का स्क्वायर हमारा 81 होता है। ठीक है, तीन अंकों में एक अंकों के लिए लिख दिया है, कितने अंक हमारे बच गए, 2 डिजिट हमारे बच गए। तो इसके बगल में 2 स्पेस छोड़ो और इसके बगल में भी 2 स्पेस छोड़ो मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों क्या होंगे, 8 से 1 ज़्यादा 9 और ये भी हमारा 9, और 1 से 1 कम 0 और ये भी हमारा मेरे भाई कितना हो जाएगा, 0, यानी 998001 यहाँ पे। उसी तरीके सेम हमारा 9999 में अप्लाई करेंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो बोलेंगे सर 81 होता है। ठीक है, 4 डिजिट में हमने एक डिजिट के लिए लिख दिया है, कितने हमारे बचेंगे, 3 डिजिट। तो यहाँ पर बोलेंगे 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, 8 में एक बढ़ा दो 9, फिर 9 और फिर हमारा 9, एक में कम कर दो 0, फिर 0, फिर 0, मतलब एक ही बार बढ़ाना है और सबको रिपीट कर देना है, एक ही बार कम करना है और सबको रिपीट कर देना है। समझ गए मेरे भाई। तो जो तरीका आपने यहाँ अप्लाई है, सेम मेरे भाई यहाँ पर 3 में भी अप्लाई होगा, सेम कंसेप्ट 3 में भी अप्लाई होगा, आप करके देख लो। ठीक है, आप बोलोगे सर 3 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 3 का स्क्वायर सर हमारा 0 9 होता है, कितना होता है, 0 9 होता है। तो वैसे ही हम 33 का भी स्क्वायर निकालेंगे। 33 में 3 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, 0 और 9 होगा। 2 डिजिट में से एक डिजिट के लिए तो लिख दिया, कितना बचा, मात्र एक डिजिट के लिए और बचा है। तो अब एक डिजिट के लिए और बचा है, तो यहाँ पर इसके बगल में एक प्लॉट खाली है और इसके बगल में एक प्लॉट खाली है, इसमें एक बढ़ा दो और इसमें एक कम कर दो, यानी 1089 जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे उसी तरीके से 333 का निकालना है। 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो बोलोगे सर 3 का स्क्वायर जो होता है वो 0 9 होता है सर। ठीक है, 3 अंकों में से एक अंक तो सर लिख पर आया, वही यहाँ पर आएगा, और इसमें एक कम कर देंगे 8, जो यहाँ पर आया वही यहाँ पर भी आएगा, यानी 11088। स्क्वायर कितना होता है, 0 और हमारा कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। 4 में से मेरे भाई एक अंकों के लिए लिख दिया, तो 3 प्लॉट हमारा खाली है और यहाँ भी हमारा 3 प्लॉट खाली है। अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर देखिए, समझिए, यहाँ पर इसमें एक बढ़ा दीजिए तो 1, और जो यहाँ पर आया है तो वही यहाँ पे आएगा, और यहाँ पर एक कम कर दीजिए तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। खेल खत्म सर। क्या हो जाएगा सर, खेल खत्म, बिल्कुल। यानी हम किन्हीं भी संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हैं इस ट्रिक से, इस तरीके से। वक्त कम है, नहीं तो और भी काफ़ी सारी बातें आप लोगों को बताते, जैसे कि यहाँ पर इसे कैसे अप्लाई करना होता है, इसे कैसे लिखना होता है, लेकिन आज के सेशन में इतना ही काफ़ी है।